अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 22 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें दो चश्मी है के साथ जीम और चे को मिला करके पढ़ना और उसकी मश्क और उससे बनने वाले लफ्ज़ों और उससे बनने वाले जुमलों की तरफ तवज्जो करेंगे, उसकी मालूमात फ़राहम करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। आप देखिएगा स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभरी हैं और कुछ हर्फ लिखे हुए हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आइए देखिए, ये झे है और ये छे है। ये बनता कैसे है इसके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीम हमने पढ़ा है, ये जीम है, इसको हम दो चश्मी है के साथ मिलाएंगे तो ये झे की आवाज़ देगा, झे, यानी ये झे से झंडा वाला जो झे बनता है, झे। और ये जो है छे, तो इसको हम चे बनाएंगे, उसके साथ दो चश्मी है को हम मिला देंगे तो ये हमारे सामने छे की आवाज़ देगा, यानी इसका तलफ़ुज़ जो है छे किया जाएगा। ये जे को, जीम को दो चश्मी है से मिलाया तो झे बना और चे को दो चश्मी है से मिलाया तो छे बना, तो ये झे और ये छे, तो ये झे है। आपने देखा ये झे है। अब आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, तस्वीरों के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले ही आपको एक परचम, एक झंडा नज़र आ रहा है, तो झे से झंडा, ये झंडा है। मैं इसको लिखता हूँ, झे नून डे डाल, जिसे बोलते हैं झंडा, झंडा यानी जिसे आप फ्लैग बोलते हैं, और हमारा जो कौमी झंडा है वही इसके ऊपर तस्वीर पे बना हुआ है, यानी तिरंगा झंडा। अब दूसरी तस्वीर में आपको कुछ पानी बहता हुआ सा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही शनाख्त कर लिया, सही पहचान लिया, ये झरना है। आइए हम झरना देखते हैं। झे रे और नून अलीफ, झरना, यानी आप जो समझते हैं पानी से और ऊपर से पहाड़ों पे गिरता हुआ नज़र आता है पानी, तो उसको हम झरना कहते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है वो, उसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी लगती है। झे से झंडा और झे से झरना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हमारे सामने छे जो हमने अभी पढ़ा है, हमने जिसका तलफ़ुज़ किया है, छे, चे और दो चश्मी है को मिला करके बनाया जाता है, उसमें हमें कौन कौन सी तस्वीरें हमारे सामने उभरी हैं उनको देखना है। छे से आपको एक छाता, जिसे आप छतरी भी बोलते हैं, अम्ब्रेला जो होता है, छतरी, छाता, छे से छतरी, छे ते रे और ये छतरी, छतरी। आप देख लिया आपने, छे से छाता भी बोलते हैं, छे से छतरी भी बोल सकते हैं। और आइए आप देखिए, दूसरी तस्वीर में हमें एक छड़ी नज़र आ रही है, तो छे से छड़ी, छे और ये छे से छड़ी, तो ये छे से छतरी और छे से छड़ी। अब आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, अब झे और छे से बनने वाले कुछ लफ्ज़ों को पहचानना है, उनको समझना है, उनको पढ़ने की तरफ चलना है और उनके तलफ़ुज़ यानी उच्चारण, जिसे प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी में कहा जाता है, उनकी तरफ चलना है। अब सबसे पहले हमने अलीफ़ के साथ झे को मिलाया है। झे अलीफ़, झा और लाम और रे मिला करके हम इसे पढ़ेंगे झालर। ये क्या कहलाएंगे? झालर, झालर। झे की आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी हवा हमारी जब बोलते हैं तो हमारे ज़बान के साथ निकलती हुई नज़र आती है, महसूस होती है, झालर। अब दूसरी बात हम आगे करते हैं, झे वाव और उस पर उल्टा पेश लगा हुआ है, तो ये बड़े ऊ की
जो मात्रा हिंदी में आती है तो ऊ देर तक बोला जा रहा है, झू, और फिर लाम अलिफ लिखा है तो झूला, झूला, झूला। तो ये झूला हो गया। अब उसके बाद ये हम अपने लिए कहते हैं मुझे, मीम झे ये लिखा हुआ है मुझे। फिर उसके बाद हमें आगे चलना है, तो अब ये देखिएगा आगे लिखा है सीन मीम झे नून अलिफ लिखा हुआ है मिला करके, तो समझ और फिर ना, समझना, समझना, समझना कहते हैं ना किसी को समझना, भाई ये बात को मेरी, ये समझना। फिर ये आया है सीन वाव, फिर उल्टा पेश लगा हुआ है, देर तक बोला जाएगा इस वाव को, सू और झे, सूझ, सूझ कहते हैं ना, सूझबूझ से काम किया। अब ये बूझ आ गया आपके सामने, बे वाव फिर उल्टा पेश, बू और झे, भूज, बूझ, बूझ, ये सूझबूझ अक्सर करके दोनों हर्फ मिला करके सीन वाव और झे और बेवाव झे, सूझ बूझ, तो ये दोनों लफ्ज़ एक साथ ही बोले जाते हैं। बड़ी सूझबूझ से काम लिया है। आगे चलें, हम नीचे देखते हैं, दूसरी सतर हमारे सामने है, उसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं। ये सबसे पहला लफ्ज़ हमारे सामने आया, छे लिखा हुआ है, उसके साथ ते मिला दिया है, तो छत। छत आप सब जानते हैं, जिसे आप मकान के ऊपर बनी होती है, एक मंजिल पे बनी होती है, फिर दूसरी मंजिल बनाते हैं, तो जैसे जैसे मंजिल बनती जाती है वो छत ऊपर होती जाती है, तो ये छत, छत समझ गए आप, बिल्कुल छत। अब आगे चलिए, नीचे दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने आया है, छे लिखा है, फिर पे लिखा है, फिर काफ और लाम और ये मिला करके लिखा हुआ है। ये एक जानवर का नाम है, छिपकली। छिपकली आप जानते हैं ना, छिपकली जो घरों में अक्सर मिल जाती है, वो कीड़ों को खाती है, वो छिपकली, ये छिपकली। अब फिर मीम छे लाम ये, मछली, ये मछली लिखा हुआ है, मछली। मछली आप जानते हैं, फिश जिसे कहा जाता है, मछली। आइए आगे चलते हैं, फिर एक लफ्ज़ और आ रहा है आपके सामने, काफ को छे के साथ मिलाकर कच्छ और फिर वाव मिला दिया, उसमें कछू, और फिर अलीफ मिला दिया, उसके आगे अलीफ लिख दिया, तो ये बन गया कछुआ। कछुआ आप जानते ही हैं, कछुआ। फिर आइए आगे, जानवरों के ही नाम हमारे सामने आ रहे हैं, मीम गाफ रे मगर, और मीम छे मच्छ, मगरमच्छ। आप जानते ही हैं मगरमच्छ कितना ख़तरनाक जानवर होता है। उसके बाद रे ये और छे, रीछ, रीछ जिसे हम भालू भी कह देते हैं, वो। तो हमने देखा जे के साथ, जीम के साथ हमने दो चश्मी है मिलाई तो झे बना, और चे के साथ दो चश्मी है मिलाई तो छे बना। उससे बनने वाले झे और छे से बनने वाले लफ्ज़ों की हमने मश्क की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने कुछ जुमले आए हैं, उनको पढ़ने की मश्क करनी है। आप गौर से देखते जाइए कि मैं कौन से लफ्ज़ का क्या तलफ़ुज़ कर रहा हूँ ख़ास तौर से। आइए चलिए देखिए, पहला जुमला हमारे सामने है, बच्चों को झूला झूलना अच्छा लगता है। साफ साफ बात है, बहुत अच्छी बात है, कही गई है इस जुमले में, बच्चों को झूला झूलना अच्छा लगता है ना आपको। तो ये वही झूला है जो ज़्यादातर हम कहते हैं कि सावन के महीना जब आता है, बारिश का महीना होता है, उस वक्त झूले डाले जाते हैं। उस वक्त लड़कियां, औरतें और बच्चे बहुत ज़्यादा झूला झूलते हैं, तो उस वक्त उनको बहुत लुत्फ़ आता है। तो ये बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जुमला पढ़ते हैं, ये झील छोटी है। देखिए, ये फिर झील फिर छोटी है, तो इसमें आपको दोनों, ऊपर वाले जुमले में भी आपको दोनों झे और छे दोनों मिले थे, इसमें भी दोनों मिल रहे हैं। झील जो है झे से लिखा है और छोटी जो है छे से लिखा है। समझ में आ गया आपके, ये झील छोटी है। दूसरा अब जुमला हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जुमला हम पढ़ रहे हैं, रीछ एक खूंखार जानवर है। तो इसमें देखिएगा, रीछ जो है छे से बनने वाला लफ्ज़ है। रीछ एक खूंखार यानी बहुत ख़तरनाक, आदमी को जान बहक कर देता है, जान से मार देता है। रीछ एक खूंखार जानवर है यानी हलाक कर देता है, आदमी को खा जाता है, वो कहते हैं ना
कि तुम्हें जो है रीछ के पास भेज देंगे। तो ये रीछ एक खूंखार जानवर है। अब नीचे वाला जुमला पढ़ते हैं, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें जो है सूझबूझ से, हमेशा बुज़ुर्ग जो होते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं, हमें यही कहते हैं कि भाई हमेशा सूझबूझ से काम करो, बहुत समझदारी के साथ काम कीजिए। तो यही वो जुमला है जिसमें हमें सीख दी जा रही है, हमें सबक दिया जा रहा है कि हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। छत टपक रही है। कभी कभी क्या होता है कि पानी तेज़ बरसता है तो उसमें पानी आने लगता है छत पे और वो धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाती है, तो छत टपक रही है। तो हमने जुमले पढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने पहला मश्की सवालात का सिलसिला शुरू हुआ है। पहला सवाल हमारे सामने आ गया, मश्की सवालात में पहला सवाल हमारे सामने आ गया, जिसमें तो सबसे पहले हम हर्फ़ों की मश्क करते हैं। सबसे पहला हर्फ हमने आज पढ़ा है झे, तो झे को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास मश्क करते हैं। शुरू करिए, आप पेन निकाल लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए, जीम बनाया हमने, फिर दो चश्मी है उसके साथ मिला करके बना दी, झे बन गया। फिर बनाते हैं एक मर्तबा, झे, फिर झे, फिर झे और फिर झे। बहुत आसानी से बन जाता है। दो चश्मी है को साथ बनाना है और फिर नीचे अब आपके सामने छः है, छः लिखा है ना, आपको नज़र आ रहा है। चलिए लिखते हैं, उसी तरह से बनेगा, बस नुक्तों का फ़र्क हो जाएगा। छः, फिर लिखते हैं छः, फिर लिखते हैं हम छः और ये भी छः। अगर आप छः लिख रहे हैं तो ये जैसे गिनती के एतबार से हम 6 लिखते हैं तो 6 से ही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने दूसरा सवाल आया है जिसमें कुछ लफ्ज़ हमारे स्क्रीन पर आ गए और उसमें हिदायत ये है कि हमें इन लफ्ज़ों को लिखने की मशक करनी है। तो आइए करते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे सामने झरना। झरना अभी बताया था मैंने तस्वीर के साथ, आपने देखा था, पानी ऊपर से गिरता है उसको झरना कहते हैं। तो झरना, आइए लिखते हैं झे, रे और नून अलीफ, झरना। फिर झे, रे और नून अलीफ, झरना। फिर हम लिखते हैं झरना, झरना। फिर आइए लिखते हैं झरना, झरना। अब मैं इसको एक दफ़ा कशिश के साथ ही बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। झरना। अब आइए देखिए, दूसरा जो लफ्ज़ हमारे सामने स्क्रीन पर है ये समझना लिखा हुआ है, समझना। तो सीन मीम झे नून अलीफ, समझना। आइए लिखते हैं सीन मीम झे नून अलीफ, समझना। फिर लिखते हैं समझना। बहुत आसानी से बना लेंगे आप। सीन, फिर मीम, फिर झे, फिर नून, फिर अलीफ, समझना। और से देखते जाइएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझना, समझना, समझना। अब एक मर्तबा मैं कशिश से बनाता हूँ इसको, समझना। देखा आपने, समझना भी कर दिया हमने, हम और समझ भी गए। आइए आगे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है तीसरा लफ्ज़ है मुझे। ये मुझे लिखा है, मीम मिला हुआ है, झे है और ये मिली हुई है। आइए लिखते हैं मुझे, मुझे, फिर मुझे और ये फिर मुझे लिखते हैं हम, मुझे, फिर मुझे, 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 मुझे। तो इस तरह से हमने झरना लिखा, समझना लिखा और मुझे लिखा। अब आगे चलते हैं।
एक दो जो लफ्ज़ हमारे सामने आए हैं उनको लिखना है। हमारे सामने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है छत, तो आइए छत पे चलते हैं, छत लिखते हैं। छत, 6 और उसके साथ ते मिला दिया, छत। फिर छत लिखते हैं, फिर छत लिखते हैं, ये हम छत लिख रहे हैं, 6 और ते, छत। मैंने आपको बार बार अर्ज़ करता हूँ कि 2 नुक्ते एक साथ मिला करके भी बनाए जाते हैं। फिर आइए अब हमारे सामने जो दूसरा हर्फ इस 6 है हमारा, उसके साथ मछली लिखा हुआ है, उसको मिला करके, तो आइए मछली लिखते हैं। मीम, 6, लाम और ये मछली। फिर मछली लिखना है हमें, मछली। फिर मछली लिखेंगे, इसमें मैं कशिश बनाऊंगा, मछली। फिर मछली लिखते हैं, मछली। फिर मछली, मछली। देखा आपने, हमने छत लिखा, फिर मछली लिखा। अब आगे हम लिख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, आप पहचान गए होंगे, रीछ। जो खूंखार जानवर होता है, हमने जुमला पढ़ा था, वही रीछ, उसे लिखते हैं रे, फिर ये और फिर 6। बहुत आसान है रीछ लिखना। आइए, रे, ये और 6, रीछ। फिर लिखते हैं रीछ, रीछ। फिर उसके बाद आगे रीछ लिखते हैं, रे, 6 और ये रीछ। फिर एक मर्तबा और लिख लेते हैं हम, रे, ये और 6, रीछ। तो छत, मछली और रीछ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने तीसरा जो है सवाल आया है, उसमें हिदायत ये दी गई है हमें कि वो जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं हमारे सामने, उनको अलग अलग करके खानों में लिखना है, और फिर उनको उनके सामने भी हम लिखे हुए हैं, उसके जवाबात बाद में देखेंगे। पहले हम करते हैं सवाल को हल, और आप मेरे साथ साथ देखते जाइए कौन सा लफ्ज़ कहाँ किस तरह से लिखा हुआ है, और उसके टुकड़े उसके अलग अलग करके कैसे लिखा जा रहा है। आइए देखिए, सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे सामने, झील लिखा हुआ है, झे, ये, और उसके नीचे खड़ा ज़ेर लगा हुआ है, और लाम लिखा हुआ है। तो आइए लिखते हैं झे, झे, फिर ये और फिर लाम, झील। फिर दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है झूला। तो झूला के अंदर झे, वाव, लाम और अलीफ, तो झूला हो गया। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है कछुआ। कछुआ ही लिखा हुआ है ना भाई, पहचान गए आप, काफ, फिर 6 है, फिर वाव है और फिर अलीफ है, तो कछुआ। उसके बाद हमारे सामने एक लफ्ज़ आया है नया, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इस सबक में, वो लफ्ज़ आया है, हम छींक देते हैं, तो वो छींक लिखा हुआ है, अक्सर करके छींकते हैं, और ये इंसानी फितरत है, ये इंसान के अंदर, या किसी का इस पे बस नहीं होता, ये कभी भी और कहीं भी आ सकती है। तो ये छींक, तो आदमी। आइए 6, फिर उसके साथ ये है, और फिर नून है, और ये फिर काफ है, तो ये छींक लिख दिया हमने। तो ये हमने झील लिखा, फिर ये झूला लिखा, ये कछुआ लिखा, और ये छींक लिख दिया। तो इस तरह से हमने लफ्ज़ों को अलग अलग करके हरफों में बदल दिया। अब आइए हम इसके जवाब देखते हैं। देखिए इसके जवाब, हमने झील लिखा था, ये सही है हमारा, फिर झूला लिखा था, फिर कछुआ लिखा था, उसके बाद छींक लिखा था। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग सही तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, और इसको सबक को हम बहुत अच्छे से जहन नशीन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। देखिए आपके सामने चौथा सवाल आया है,
जिसमें वो सवाल में हिदायत ये दे रहा है, किताब के हवाले से ही आया है, आपकी किताब में ही है ये सवाल, कि वो जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका जो पहला हर्फ है, जो लफ्ज़ है, उस पे निशान लगाना है और उसको सामने जो खाली जगह बनी हुई है उसमें लिखना भी है। तो सबसे पहला हमारे सामने लिखा हुआ है छतरी। तो इसका पहला हर्फ कौन सा है? अब सोचिए, बनाइए, देखिए लफ्ज़ में कौन सा है। तो 6 है इसका पहला हर्फ जो है ना, तो उसको हमें पहचानना है कहाँ है, उस पर निशान लगाना है और उसको फिर लिखना भी है। तो 6 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो हमने इसको निशान लगाया और फिर 6 यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा पहला जो सवाल था, सवाल का पहला हिस्सा था, मतलब लफ्ज़ पहला जो था उसको लिख लिया। उसके बाद दूसरा हमारे सामने जो लफ्ज़ है, आप देखिए कौन सा है। ये छतरी था, इसका पहला हर्फ हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा है झाड़ी। तो इसमें कौन सा पहला हर्फ आ रहा है? ये देखिए, झाड़ी लिखा हुआ है, तो पहला हर्फ हुआ झा, जे। तो हम जे लिखना है, देखना इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये है। तो हमने इसको निशान लगा दिया और उसके बाद हम इसको जे यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि आज हमने जे और 6 ही पढ़े हैं, तो ये 2 ही सवाल इसके अंदर बने। आगे चलते हैं, इसके जवाब देखते हैं। देखिए हमने सही किया, छतरी लिखा, ये भी सही है हमारा, और ये झाड़ी का जो पहला हर्फ है उसको लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने 5वां सवाल आया है और उसमें हिदायत ये है कि इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए, इन लफ्ज़ों को पढ़िए। ये आपकी दरसी किताब से ही सवाल है। देखिए पहला हर्फ जो है झे हमने पढ़ा था, जीम के साथ 2 चश्मियाँ मिली थी तो झे बना था। उसका पहला हर्फ है, लिखा हुआ है, झे लिखा है, उस पर पेश की अलामत है, लाम है, सीन है, नून है, अलीफ है। तो इनको पढ़ना है। तो झुलसना, झुलसना, आग में जल जाता है वो झुलसना। दूसरा हमारा 6 का लफ्ज़ आ गया। 6 लाम अलीफ वाव और हमज़ा, हमज़ा कह रहा हूँ मैं, अलीफ है उसके आगे। 6 लाम अलीफ वाव अलीफ, और उस पे 6 पे जो है ज़बर की अलामत है, तो छलावा, छलावा। आइए आगे चले। फिर देखिए लिखा हुआ है छाप छोड़ना। ये तो झुलसना पढ़ा हमने, फिर ये छलावा और ये छाप छोड़ना। आइए अब आगे चलते हैं। ये छागल, छागल, और उसके बाद ये छज्जा, छज्जा, छज्जा लिखा हुआ है। अब आइए नीचे दूसरी लाइन में चलते हैं और लिखा हुआ है छान फटक, छान फटक। उसके बाद लिखा है झांझन, झांझन, झांझन। आगे लिखा हुआ है झमाझम, झमाझम। झे लिखा है, मीम लिखा है, अलिफ लिखा है, झे पे ज़बर की अलामत है, फिर झे लिखा है, फिर मीम मिला है, उस पर ज़बर की अलामत है, तो ये झमाझम। और ये फिर आपके सामने एक नया लफ्ज़ आ गया, झुग्गी। झे लिखा है, उस पर पेश की अलामत है, गाफ है, उस पर तशदीद भी है, और ये भी है झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी। ये झुग्गी झोपड़ी है। और ये लिखा है आखिर वाला लफ्ज़ जो लिखा है छिचला। 6 लिखा है, फिर उसके नीचे ज़ेर की अलामत, फिर 6 लिखा है, फिर लाम अलिफ लिखा है, छिचला। देखिए आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ और हमने आज जो सबक में पढ़ा वो झे और 6 पढ़ा है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। आदाब।